आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। आप देख रहे हैं हुकूमत 2019। लोकसभा चुनाव के शंखनाद में अभी काफी वक्त बचा हुआ है। धीरे धीरे लोकसभा चुनाव 2019 का सियासी संग्राम तेज होता दिख रहा है। 2019 के लिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है। बीजेपी 2019 के लिए योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण में लगातार जुटी हुई है। बीजेपी एक बार फिर 2019 में मोदी मैजिक की उम्मीद कर रही है। हुकूमत में आज हम आपको दिखाएंगे क्या मोदी है तो मुमकिन है। – 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी विकास की जंग में सभी सियासी दलों को मात देने की पुख्ता तैयारी कर चुकी है। चुनाव सिर पर है, ऐसे में नेता योजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन करने में लगातार जुटे हुए हैं। पीएम मोदी एक के बाद एक योजनाओं की सौगात जनता को दे रहे हैं। मकसद साफ है, बीजेपी योजनाओं के सहारे जनता से जुड़ने और 2019 के लिए बीजेपी की लहर। 2019 में योजनाओं के भरोसे बीजेपी, विरोधियों पर विकास वाला वार, शिलान्यास से फिर बनेगी सरकार। चुनाव, शिलान्यास और सियासत। चुनाव जब सिर पर हो तो नेता योजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन करते ही हैं। चुनाव आचार संहिता लागू होने के डर से योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास की बाढ़ आ जाती है। 2019 का लोकसभा चुनाव करीब आते ही कुछ इसी तर्ज पर योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का सिलसिला शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव 2019 में यूपी में लोकसभा की 80 सीटों पर सभी राजनीतिक दलों की निगाहें टिकी हैं। 2019 की हुकूमत के लिए एसपी, बीएसपी, आरएलडी गठबंधन और कांग्रेस ने समीकरण साधने शुरू कर दिए हैं, तो बीजेपी ने भी अपने चुनावी अभियान को तेज कर दिया है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ही बीजेपी अपना किला मजबूत करने में जुटी है। पीएम मोदी और पार्टी के चाणक्य अमित शाह विकास योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के जरिए बीजेपी की जमीन पुख्ता करने में जुटे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी धर्म और जाति की राजनीति से हटकर विकास की राजनीति को तेज करने की कोशिश में जुटी है। गठबंधन और कांग्रेस जहां 2019 चुनाव की जंग भ्रष्टाचार बनाम ईमानदार बनाने में जुटी है, तो वहीं बीजेपी इसे विकास की जंग में तब्दील करना चाहती है। 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का माफ कर सकता है, तो कांग्रेस पार्टी हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में कम से कम आमदनी दिला के दिखा देगी। कर लो जो करना है, बोल लो जो बोलना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम गरीबों की रक्षा करेंगे और कम से कम आमदनी हर हिंदुस्तान के गरीब व्यक्ति को हम दे के दिखा देंगे। बीजेपी विकास की जंग में सभी सियासी दलों को मात देने की पुख्ता तैयारी कर चुकी है। 2019 की सियासी डगर बीजेपी योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के जरिए तय करने में जुटी है। यूपी की 80 सीटों को फतह करने के लिए बीजेपी पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक अपनी विकास की राजनीति पर जोर दे रही है। वाराणसी से लेकर कानपुर और आगरा से लेकर गाजियाबाद तक यूपी को साधने के लिए पीएम मोदी शिलान्यास और लोकार्पण का सहारा ले रहे हैं। आप सभी को भली भांति पता है कि पहले उत्तर प्रदेश में बिजली की क्या स्थिति थी। अब योगी जी की सरकार ने जिस तरह बिजली पर काम किया है, उसने यहां के लोगों और उद्यमियों को पुरानी परेशानियों से मुक्ति दिलाई है। 2014 चुनाव में बीजेपी ने अच्छे दिन आने वाले हैं का नारा दिया था। नारे के दम पर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की थी। नामुमकिन भी अब मुमकिन है का नारा मोदी सरकार ने अपनी योजनाओं के प्रसार प्रचार को ध्यान में रखते हुए दिया था। इसके तहत जनधन, मुद्रा योजना, उज्ज्वला आयुष्मान भारत योजना, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा समेत कई योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है।
बीजेपी ने 2019 में भ्रष्टाचार और विदेश में पड़े काले धन के मुद्दे को साधकर कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था। मोदी सरकार ने रोजगार, किसान, आर्थिक विकास के फ्रंट पर हालात बदलने के वादे किए और लोगों ने झोली भरकर वोट दिए। सिर्फ 2014 के आम चुनावों में सफलता ही नहीं, बल्कि बीजेपी ने इस चुनाव दर चुनाव आगे रखकर कांग्रेस को देश में कुछ राज्यों में समेट कर रख दिया। यहाँ तक कि बीजेपी को 2017 में यूपी विधानसभा चुनावों में भी प्रचंड बहुमत मिला। एक तरफ बीजेपी बूथ सम्मेलन के जरिए बूथ अध्यक्षों को जीत का मंत्र दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के गढ़ अमेठी से लेकर बनारस तक तूफानी रफ्तार से विकास की बयार को तेज करने में जुटी है। मकसद साफ है, बीजेपी अपने विकास के एजेंडे को आगे रखकर चुनाव में विकास की लहर बनाने में जुटी है। हिंदुत्व के चेहरे की पहचान रखने वाली बीजेपी 2019 की हुकूमत के लिए विकास की नई कहानी गढ़ने में जुटी है। सियासत की जंग में विकास की बिसात बिछाकर बीजेपी कांग्रेस को शह और मात देने की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस बेरोजगारी और किसानों को लगातार मुद्दा बना रही है। ऐसे में मोदी सरकार इन दो फ्रंट पर खुद को मजबूत करने के लिए विकास की राजनीति में जान फूंकने में जुटी है। लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बजने से पहले सरकार जनता से जुड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। जनता को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत देने और विकास परियोजना का लोकार्पण कर बीजेपी 2019 की हुकूमत के लिए खुद को सबसे मजबूत दावेदार के रूप में पेश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। देश में 2019 के रण की रणभेरी बच चुकी है। दिल्ली की कुर्सी पाने के लिए पीएम मोदी ने अपनी कमर पूरी तरीके से कस ली है और अपने कामों को लेकर वो जनता के बीच भी लगातार जा रहे हैं। जनता को अपने 5 साल का हिसाब दे रहे हैं। पिछली सरकारों के 65 साल से अपने कार्यकाल की तुलना कर रहे प्रधानमंत्री मोदी और विपक्ष पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। इसके साथ ही जनमन को साधने के लिए लगातार उनसे संपर्क में भी हैं। विपक्ष के किलों को भेदने की रणनीति भी प्रधानमंत्री मोदी लगातार बना रहे हैं और 2014 के परिणामों को दोहराने की उम्मीद लगातार बीजेपी अपनी तरफ से कर रही है। 2019 के फतह की गोलबंदी में जुटी भाजपा मोदी के भरोसे भगवा रंग लहराने की तैयारी में है। भाजपा मोदी मंत्र के भरोसे जीत की डोर को हर ओर ले रही है। हालांकि भाजपा को इस बात का डर भी है कि 2018 के राज्यों के लिए हुए विधानसभा चुनाव में उसे जो हार मिली उसे जीत की राह बनाने का जिम्मा भी मोदी ही उठाएंगे और भाजपा का यह भरोसा मोदी के अलावा किसी पर नहीं है। बड़ा सवाल अभी भी यही है कि क्या भाजपा आम चुनाव में पिछला प्रदर्शन दोहरा पाएगी। सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि मोदी को आज जिन चुनौतियों से जूझना है वह भाजपा के लिए चिंता तो जरूर बन गई है। 3 राज्यों में हार ने भाजपा को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया और यह भाजपा के लिए चिंता का विषय भी है। लेकिन भाजपा तो मोदी भरोसे है और यह सभी लोग कहते हैं। नामुमकिन को मुमकिन बनाने का नाम ही मोदी है। भाजपा मोदी भरोसे चल रही है और मोदी जनता के विकास के उस विश्वास के भरोसे जो उनकी सरकार ने 5 साल में काम से किया है। विकास के भरोसे भाजपा को गद्दी तक पहुंचाने के लिए विकास के मूल मंत्र को भाजपा का हर नेता रोज जप रहा है। खुद मोदी इस बात को कहते हैं कि मेरा देश बदल रहा है। अब आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा की पहचान विकास और परियोजनाओं, रोजगार के नए अवसरों से है। मेरा देश, मेरा उत्तर प्रदेश वाकई बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी और भाजपा देश के बदलाव की बात करते हैं और पाते भी हैं कि देश वास्तव में बदल रहा है। बदलाव के भरोसे मोदी देश की गद्दी पर काबिज होने के लिए जिस विकास को 2014 में देश के सामने विजन के रूप में रखा था, उसको लेकर बीजेपी में भीतर खाने संशय है और इसकी वजह भी है। 2018 में जिन राज्यों में चुनाव हुए वहां बीजेपी ने 2014 में जीत का परचम लहराया था। जिन राज्यों में जहां भाजपा ने सत्ता गंवाई है वहां उसने 2014 के आम चुनाव में 65 में से 62 सीटें जीती थी। विधानसभा चुनाव नतीजों को आधार माना जाए तो 2019 चुनाव में भाजपा को महज 31 सीटें मिलेंगी, यानी सीटें 31 का घाटा, जो भाजपा के मिशन 2019 के लिए बड़ा रोड़ा और चुनौती भी है। 2014 में मोदी ने कांग्रेस की जिस सरकार को घेरा था, हालात अब वैसे नहीं हैं।
3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद राहुल मजबूत हुए हैं। यह भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि मोदी इस बात को मानते हैं, मोदी को मोदी बनाने का काम 125 करोड़ की जनता ने किया है और इसी भरोसे मोदी का इकबाल भी बुलंद है। ऐसा भारत जो सफल हो, ऐसा भारत जो सक्षम हो, ऐसा भारत जो सुरक्षित हो। साथियों, नए हिंदुस्तान का सामर्थ्य जो दुनिया अनुभव कर रही है, नीति और रीति में जो बदलाव दिख रहा है, उसके पीछे कौन है? इसके पीछे आप हैं। 125 करोड़ देशवासियों की शक्ति है। इसके पीछे आपके आशीर्वाद है। इस विश्वास के साथ आपके आशीर्वाद। मोदी के भरोसे के आधार को देख लिया जाए तो उत्तर प्रदेश, जो कि मोदी की सबसे मजबूत ताकत बना है, उसकी कोई बानगी मोदी अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहते। हालांकि जिन सीटों को मोदी 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में हारे हैं, उसे जीतने के लिए दक्षिण की सियासत में भी भाजपा ने अपना दखल दे दिया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 2014 में 71 सीटें, उसके सहयोगी ने 2 सीटें जीती थी। हालांकि उपचुनाव में गोरखपुर, फूलपुर और कैराना सीट भाजपा ने उस वक्त गंवा दी जब मोदी योगी की लहर चरम पर थी। ऐसे में यूपी में अखिलेश और माया के साथ आ जाने के बाद भाजपा के आधार पर असर पड़ेगा। राजनीति में इस घाटे को पाटने के लिए भाजपा दक्षिण का रुख कर रही है। कर्नाटक में गठबंधन की सरकार में चल रहा टकराव भाजपा को नई राजनीतिक जमीन दे रहा है। भाजपा मानती है कि केरल की जनता कांग्रेस नीति, यूडीएफ और वाम दलों के एलडीएफ गठबंधन की सरकार से परेशान है। आंध्र प्रदेश के लोगों के बीच कांग्रेस और तेदेपा के खिलाफ गुस्सा है। विकास की बात को दक्षिण की राजनीति में भाजपा स्थापित कर चुकी है और भाजपा को यह भरोसा है कि इसका फायदा उसे मिलेगा। दक्कन जीत को लेकर भाजपा की रणनीति की समीक्षा तो कांग्रेस भी कर रही है और भाजपा को घेरने की रणनीति भी कर रही है। दक्षिण कांग्रेस का सबसे मजबूत सियासी किला माना जाता है। ऐसे में वहां चल रही कांग्रेस की सरकार के विकास विभेद की राजनीति को भेदने में भाजपा जुट गई है और मोदी को 2019 की जीत की राह इसी किले की फतह से मिलने की उम्मीद भी है और मोदी इसी भरोसे नई सियासी चाल की राग को गा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इसी के साथ ही एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। 2019 की सियासी जंग में सभी दलों के सामने नरेंद्र मोदी एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। 2014 लेकर अब बीजेपी हर बार पीएम नरेंद्र मोदी पर दांव लगाती आई है। 2019 में भी बीजेपी मोदी है तो मुमकिन है कि टैग के साथ आगे बढ़ रही है। 2019 में भी बीजेपी को मोदी मैजिक की पूरी उम्मीद है। (2019) में बीजेपी को मोदी का सहारा। मोदी फिर बनेंगे बीजेपी के खेवनहार। जनता फिर पहनाएगी जीत का हार। मोदी फिर करेंगे बीजेपी का बेड़ा पार। 2019 की हुकूमत के लिए बीजेपी एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर दांव लगा रही है। 2014 की तर्ज पर 2019 में भी पार्टी पीएम मोदी को फ्रंट फुट पर लाकर विरोधियों को परास्त करने का प्लान बना चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। लोकसभा चुनाव 2014 से पहले जब बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था, उस वक्त से ही मोदी की डिमांड सबसे ज्यादा रहती थी। 2013 के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान विधानसभा के चुनाव में भी उस वक्त बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में मिली एक तरफा जीत को भी मोदी लहर के कारण मिली जीत माना गया था, क्योंकि उस वक्त पीएम उम्मीदवार के तौर पर मोदी की लोकप्रियता चरम पर थी और मोदी के मैजिक, साथ में उनके कद के सामने वसुंधरा और शिवराज का कद काफी बौना पड़ गया था। लोकसभा चुनाव और फिर दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी ही रहे। मोदी का जादू हर जगह चला। यूपी में जहां से प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा सांसद भी हैं, विधानसभा चुनाव में भी मोदी लहर दिखी
और 1 साल पहले तक बतौर किसी नेता को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए बिना बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। यहाँ तक कि उनके संसदीय क्षेत्र बनारस में भी बीजेपी की जीत को लेकर शंका जताई जाने लगी थी। लेकिन उस वक्त जब प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार में मैदान में उतरे तो फिर माहौल ही बदल गया। बीजेपी एक बार फिर कुछ इसी तरह के करिश्मे की उम्मीद कर रही है। 2019 के महासियासी संग्राम के लिए बीजेपी एक बार फिर मोदी के भरोसे हो चली है। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी है तो मुमकिन है का नारा इस बात की तस्दीक करता है। मोदी है तो नरेंद्र मोदी बीजेपी में सबसे लोकप्रिय नेता हैं। बीजेपी को वोट हासिल करने के लिए पीएम मोदी की जरूरत सबसे पहले पड़ती है। बीते कई राज्यों में हुए चुनाव के दरमियान उनके धुआंधार प्रचार इसकी तस्दीक करते हैं। राहुल गांधी के एक ताकतवर नेता के रूप में उभरने के साथ साथ मोदी पर बीजेपी की निर्भरता भी बढ़ी है। लेकिन सवाल यह है कि 2019 में मोदी अपने दम पर भाजपा को कहां तक ले जाने में कामयाब रहेंगे। दिल्ली की हुकूमत के लिए एक बार फिर बीजेपी पीएम मोदी के भरोसे चल रही है। पहले 2014, फिर यूपी विधानसभा चुनाव 2017 और अब 2019 के आम चुनाव में सिर्फ मोदी मैजिक पर सभी को भरोसा है। पार्टी को लगता है सपा बसपा के गठबंधन की काट केवल नरेंद्र मोदी के पास है और सिर्फ नरेंद्र मोदी जातीय समीकरणों को तोड़ सकते हैं। यही वजह है कि विपक्ष के निशाने पर पूरी सरकार न होकर सीधे मोदी ही रहते हैं। चाहे सपा हो या बसपा, फिर चाहे कांग्रेस, सभी की जुबान पर सिर्फ नरेंद्र मोदी की मुखालफत होती है। मोदी ब्रांड को तोड़ने के लिए सभी पार्टियां पूरा दमखम लगा रही हैं, क्योंकि विरोधी भी जानते हैं कि अगर 2019 में भी मोदी लहर चली तो 2019 की राह मुश्किल हो सकती है। एक काम कीजिए, आप बहुत बोलते हैं, आप अपने सामने एक वो मेटल का लगाओ, उसमें पाइप लगाओ, देखते हैं गैस निकलती है नहीं। मतलब इतनी गैस मारते हैं, जहां जाते हैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, किसानों को सही दाम और हिंदुस्तान को इन्होंने पिछले 5 साल में सिर्फ बांटने का काम किया है। 2019 में बीजेपी के सामने सत्ता में वापसी की बड़ी चुनौती है। एक तरफ कांग्रेस सत्ता की हुकूमत के लिए अपनी ताकत झोंक रही है, तो वहीं दूसरी ओर यूपी में एसपी, बीएसपी और आरएलडी गठबंधन बीजेपी के खिलाफ पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतर रहा है। ऐसे में बीजेपी एक बार फिर 2014 की तर्ज पर मोदी मैजिक की उम्मीद लगा रही है। साल 2014 में सत्ता पर काबिज होने के बाद से उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक मोदी का जलवा बना रहा है। लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर जिस तरह मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और उसके बाद एक एक कर लगभग हर राज्य में कांग्रेस को बेदखल कर नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया कि बीजेपी का राजनीतिक सफर दूर तक जाएगा। मोदी के मैजिक का अंदाजा पूर्वोत्तर में बीजेपी की जीत से साफ लगाया जा सकता है। मोदी है तो मुमकिन है कि बात करें तो साल 2014 में अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, सिक्किम, 2016 में असम और 2017 में हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, गुजरात, मणिपुर में मोदी मैजिक का असर दिखा। बीजेपी ने सभी राज्यों में मोदी के दम पर चुनाव जीता। यूपी में माया, अखिलेश और अजीत अब एक साथ हो चुके हैं। ऐसे में यूपी में मोदी मैजिक और देश में मोदी की लहर 2019 में बीजेपी के लिए कितनी मुफीद साबित होगी, ये आने वाला 2019 का लोकसभा चुनाव ही तय करेगा। लेकिन तस्वीर साफ है कि 2019 में एक बार फिर बीजेपी नरेंद्र मोदी के भरोसे चुनावी मैदान में उतरकर दिल्ली की गद्दी पर कमल खिलाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तो साल 2019 हर तरीके से बेहद खास है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी उनके सामने सबसे बड़े विपक्षी नेता के तौर पर मजबूती से खड़े हुए हैं। इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग तरह की चुनौतियां उनके सामने खड़ी हैं। नया साल 2019 राजनीति के लिहाज से किसी के लिए उम्मीदों से भरा तो किसी के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी के लिए तो साल 2019 हर तरीके से बेहद खास है। इसी साल उन्हें लोकसभा चुनाव में उतरना है, जहां सियासी तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी उनके सामने सबसे बड़े विपक्षी नेता के तौर पर मजबूती से खड़े हुए हैं। इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग तरह की चुनौतियां खड़ी हुई हैं, जिनसे उन्हें लोकसभा चुनाव में रूबरू होना पड़ेगा। पीएम नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश में है। पहली चुनौती ये कि 2014 के परिणाम को फिर से यूपी में दोहराया जाए, तो दूसरी चुनौती यूपी में गठबंधन है और तीसरी चुनौती कांग्रेस है। कांग्रेस जो कि यूपी में अपनी खोई जमीन की तलाश में लगी हुई है और प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री के साथ अपने सबसे मजबूत वक्त का दावा भी कर रही है। वो वक्त जो इंदिरा गांधी के बाद अब आया है। लोकसभा चुनाव 2014 में सूबे की बीजेपी गठबंधन ने 80 में से 73 सीटों पर जीतकर सत्ता में वापसी की थी, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती इसी सूबे में मिलती हुई दिख रही है। अखिलेश यादव और मायावती ने गठबंधन कर बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती पेश की है और अब जब ये दोनों दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर बीजेपी के लिए पुराने नतीजे दोहराना आसान नहीं होगा। इसके अलावा बीजेपी के सहयोगी अपना दल और ओम प्रकाश राजभर आए दिन भाजपा को आंखें दिखा रहे हैं। ऐसे में सहयोगियों को सहेज कर रखना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अपनी इसी चुनौती से निपटने के लिए पार्टी ने विकास की बातें शुरू की हैं। जन जन तक मोदी सरकार के कामों को पहुंचाने का काम शुरू किया है और यूपी में सबसे मजबूत पार्टी होने का दावा कर रही है। में पार्टी की गतिविधियां चल रही हैं। जनता का भारी रुझान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल को देखते हुए आ रहा है और हम 2014 के रिजल्ट को दोहराएंगे ही नहीं, उससे आगे भी जाएंगे। चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी के चाणक्य अमित शाह यूपी को मतने की तैयारी में जुटे हुए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हीं के प्रभार में बीजेपी ने राज्य की 80 में से 71 सीटें जीती थी और बीजेपी को केंद्र में अपने बूते बहुमत हासिल करने में बड़ी कामयाबी मिली थी। और यूपी में विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अपने प्रदर्शन को बेहतरीन तरीके से दोहराया था, लेकिन इस बार चुनौती बड़ी है। 2017 और 2014 के चुनाव में बीजेपी को विपक्ष के वोटों में बिखराव का फायदा मिला था, पर अब जब सपा बसपा एक हो गए हैं, कांग्रेस अलग से लड़कर मुकाबले को त्रिकोणी बनाने की कोशिश में जुटी हुई है, जो कि भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुश्किलें भी खड़ी कर सकती है। बीजेपी जहां लोकसभा चुनाव में अपनी जीत की दावेदारी को पक्का करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं सूबे में बड़ी राजनीतिक हलचल भी हुई। और हलचल ये कि नदी के दो किनारे कही जाने वाली यूपी की दो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन के बाद अब जिस मुद्दे को लेकर चर्चा जोर पकड़ रही है वो ये है कि यूपी में अब डगर आसान नहीं है। मोदी जी ने वादे किए थे और दावे किए थे देश की जनता के साथ में, तो कहीं ना कहीं उन जो वादे और दावों पे तो मोदी जी ने पानी फेर दिया। यूपी में हुए एसपी बीएसपी गठबंधन की काट के लिए बीजेपी तुरुप का पत्ता तलाशने में जुट गई है। बीजेपी की कोशिश है कि एसपी बीएसपी गठबंधन के जाति आधार के गणित में घुसपैठ की जाए। वह जमीन पर खुद को मजबूत करने के साथ इस गठबंधन को अवसरवादी और करप्ट साबित करने का अभियान भी चला रही है। इसकी पूरी रणनीति भी तैयार हो चुकी है और इस रणनीति को अमली जामा भी पहनाया जा रहा है और जल्दी ही यूपी की चुनावी समर में इसका पूरा असर भी दिखाई पड़ेगा, जिसके लिए वो हर तबके साधने की कोशिश में जुटी हुई है। और गठबंधन जनता के सामने बीजेपी को एक्सपोज करने में जुटा हुआ है और जनता भी इन राजनीतिक दांवपेचों से बाखूबी वाकिफ भी है। ऐसे में चुनावी समर में बीजेपी ने केंद्र और यूपी सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने वाले करीब 3 करोड़ लाभार्थियों की तलाश भी कर ली है और लगातार उनसे संपर्क भी कर रही है। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को उनके पीछे भी लगा दिया गया है, जो नियमित रूप से उनसे संपर्क उनके दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं, जिससे इन सभी लाभार्थियों को वोटर में बदला जा सके और विकास की राजनीति के पथ पर चलकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुआ जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी ताज़ा खबरों के लिए आप बने रखिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार।